2025 में इंडिया के करीब 8.6 करोड़ लोग टैक्स फाइल करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 80 से 90 लाख लोग हैं जो एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी में आते हैं और टैक्स पे करेंगे। यानी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 1% से भी कम लोग टैक्स देंगे। लेकिन उसके बाद भी इंडिया में आज 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास कार है, जिसमें एसयूवी ने तो पूरी मार्केट को फ्लिप करके रख दिया है। 2019 में एसयूवी का मार्केट शेयर 28% था, जो 2025 में डबल से भी ज्यादा होकर 65% पर आ गया है। 2025 की सिर्फ एसयूवी की सेल्स 2016 की टोटल कार सेल्स से भी ज्यादा है। इंडिया को ऑलरेडी 2000 से हैचबैक ने रूल किया है, लेकिन 2021 के बाद से ये ट्रेंड एसयूवी के पास आ गया और कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। इवन लग्जरी कार्स की भी डिमांड डबल हो गई है। 2023 में ऑडी ने 88% की ग्रोथ के साथ 8000 गाड़ियां बेची, BMW ने 13000 और मर्सिडीज ने 17000 से ज्यादा यूनिट्स बेची है। इनफैक्ट क्राइसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख से महंगी गाड़ियां 5 गुना फास्ट बिकी हैं कंपेयर टू लो कॉस्ट व्हीकल्स। और इस पूरी ग्रोथ से मुझे एक कहानी याद आ रही है। न्यू नैनो टाटा नैनो 2008 में टाटा ने नैनो लॉन्च करी। सपना था कि हर इंडियन के पास खुद की गाड़ी हो, जिसकी वजह से इसका प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए था। ये तब दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और रतन टाटा का सपना था कि हर एक इंडियन एक गाड़ी अफोर्ड कर सके, स्पेशली वो फैमिली जो एक स्कूटर पर 4-4 लोग साथ में बैठकर जाते हैं। लेकिन इंडिया ने नैनो को रिजेक्ट ही कर दिया। लोगों का कहना था ये गरीबों की गाड़ी है। जैसे नैनो रोडों पर आई, वो गाड़ी को चीप का दर्जा दे दिया, अफोर्डेबल का नहीं। इसका रिजल्ट 2009 से 2015 7 सालों में नैनो की सिर्फ 2,63,000 यूनिट्स बिकी, जबकि कंपनी का टारगेट था हर साल 2.5 लाख गाड़ियां बेचना। लॉन्च पर टाटा का हर महीने 20,000 गाड़ियां बेचने का टारगेट था, लेकिन 2013 और 14 में पूरे साल में भी 20,000 गाड़ियां नहीं बिकी। 2018 में नैनो की प्रोडक्शन बंद हो गई और अगर आज भी कोई नैनो लेके बाहर निकलता है तो उसका मजाक उड़ता है, उसे गरीब कह के चिढ़ाया जाता है, क्योंकि गाड़ी की परसेप्शन ही ऐसी बन गई थी कि जिन्होंने गाड़ी खरीदी भी उन्हें भी चलाने में शर्म आने लगी। और यही परसेप्शन आज से इंडियन कार कल्चर को शेप कर रहा है। आज इंडिया का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास 15-20 लाख की गाड़ियां आराम से खरीद रहा है, वो भी विदाउट फुल पेमेंट किए। ऑल थैंक्स टू द 3 मैजिकल लेटर्स EMI। आज इंडिया में हर 4 में से 3 गाड़ियां लोन पर बिकती हैं। इवन सेकेंड हैंड गाड़ियों में भी हर 4 में से 1 गाड़ी लोन पर जाती है। रिपोर्ट से अकॉर्डिंग इंडिया की लग्जरी कार्स में 55 से 70% गाड़ियां लोन पर जाती हैं। इवन इंडिया की 65% लैम्बोर्गिनीज EMI पर सेल होती हैं। EMI कल्चर ने कार मार्केट को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। आज 3 लाख रुपए कमाने वाला आदमी भी 15 लाख की गाड़ी आराम से ले लेता है। बस फर्क इतना है कि 7 साल के लोन पे। और इसमें बैंक्स भी काफी एग्रेसिव हैं। 0 डाउन पेमेंट स्कीम्स, इंस्टेंट अप्रूवल्स, मिनिमल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ऑफर करते हैं, जिससे आम आदमी महंगी गाड़ी लेने से पहले अगर सोचना भी चाहे तो सोच ना पाए। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग होम लोन्स 47% इंक्रीज हुए हैं, व्हीकल लोन्स 137% इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि घर लेना काफी महंगा है और वहां तक पहुंचने की सीढ़ी काफी लंबी है। लेकिन कार लेकर अपना स्टेटस दिखाना कंपैरेटिवली आसान और काफी फास्ट है। कार्स इंडिया में नीड नहीं है, बल्कि ये सोशल स्टेटस है। जब घर में शादी होती है तो नई कार लेना तो मानो जरूरी हो जाता है। अर्ली 2000s में जेन और ऑल्टो आती थी और आज तो कोई अपर लिमिट ही नहीं है। मेरठ का LIC एजेंट प्रशांत महीने के 28,000 रुपए कमाता है और उसने 2022 में 24,000 की EMI पर 22 लाख की महिंद्रा XUV 700 खरीदी है, क्योंकि घर में शादी थी और अगर शादी में अच्छी गाड़ी नहीं लेकर गए तो लेवल डाउन हो जाएगा। और ये सिर्फ प्रशांत की कहानी नहीं है, इंडिया के काफी लोगों की यही कहानी है। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मुझे बताना कि आपके पास कौन सी गाड़ी है या आपकी कौन सी ड्रीम कार है। और ये EMI का सीन भी बड़ा अजीब है, जहाँ पर एक लॉजिकल मर्द भी इमोशनल होकर डिसीजन ले लेता है और लाखों की चप्पल लग जाती है। मान लो आपने दिल्ली में टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव डीजल मॉडल लिया, जो कि ऑन रोड 14.62 लाख का है, 2 लाख की डाउन पेमेंट करी और 9 साल के इंटरेस्ट पर 5 साल का लोन ले लिया। आपकी EMI बनती है 26,192 रुपीज, यानी आपको 5 साल में टोटल 15,71,000 रुपीज देने होंगे। लेकिन आपका मन नहीं मानता और अब टाटा के मैनेजर को बोलते हो कि थोड़े और महंगे मॉडल का कॉस्ट ब्रेक डाउन दो। अब कंपनी का मैनेजर बहुत तेज खोपड़ी है और वो आपके साथ एक खेल खेलता है। वो आपको दिखाता है टाटा नेक्सॉन फियर प्लस PS GT मॉडल, जो ऑन रोड 18,09,000 रुपए की है। सेम 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो, 9% का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन मैनेजर लोन को 6 साल का कर देता है। EMI बनती है 29,000 रुपीज की। सिर्फ 3,000 रुपए और देने हैं और आपको गाड़ी का टॉप मॉडल मिल गया। लेकिन आदमी को ये रियलाइज नहीं होता कि मुझे 6 साल के बाद टोटल
20,89,000 रुपीज देने होंगे, जो कि पहले वाले अमाउंट से 5 लाख रुपए ज्यादा है। और इसीलिए तो आजकल इंडियंस को बेस मॉडल नहीं चाहिए। 2023 में जहां 27% इंडियंस को टॉप मॉडल चाहिए था, सिर्फ एक साल में ये नंबर 43% पर आ गया है। लोग गाड़ी को इमोशनल होकर खरीद रहे हैं, लॉजिकल होकर नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया पर दिखने वाला फेक अमीरों का लाइफस्टाइल, जहां लोग महंगी महंगी गाड़ियों का शो ऑफ करके झूठे सपने बेचते हैं। वजदा वूफर गड्डी पहले गाड़ियों की मैगजीन्स और शोज सिर्फ अर्बन एलिट्स के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज YouTube ने कंटेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जहां पर गांव में बैठा लड़का भी अपने आईफोन पे देखता है कि 18,000 की EMI पर थार मिल जाएगी, जिससे जेनजी तो छोड़ो मिलेनियल्स तक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग 50% इंडियंस ये सोचते गाड़ी नहीं खरीदते कि उनके वो कैसे काम आएगी, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरे गाड़ी लेने से बाकी पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। आज कंटेंट एस्पिरेशनल बन रहा है और ये एस्पिरेशन बैंक EMI में कन्वर्ट हो रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक फाइनेंशियल ट्रिगर बन चुका है, जहां पूरे टाइम आपके फोन और लैपटॉप में आप यही देखते हो, और जिसकी वजह से आपको गाड़ी लेना काफी इजी और एक्सेसिबल लगने लगता है। रिपोर्ट शोज कि इंडिया के Tier 2 सिटीज के 86% इंडियंस सोशल मीडिया पर देख कर सामान लेने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, और 90% लोग कार खरीदने से पहले ऑनलाइन गाड़ी के बारे में सब कुछ देख कर जाते हैं। लेकिन जिन सोशल मीडिया के क्रिएटर से इन्फ्लुएंस हुए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। 2024 में हर घंटे 50 लाख से महंगी 6 गाड़ियां बिकी है, पर वही सेम टाइम फ्रेम में कई लोगों के पास सर पे ढकने के लिए छत भी नहीं है। इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, फिर इतनी गाड़ियां कैसे खरीदी जा रही हैं? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में काफी अनइवन रही है। जैसे पैंडेमिक के टाइम इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होकर -6.6% हो गई थी, और अगले साल फिर रिबाउंड दिखाया, जहां पर 9.1% की ग्रोथ हुई। लेकिन ये सारी ग्रोथ मेनली अर्बन और फॉर्मल सेक्टर में दिखी थी। उसके अगले साल इकोनॉमी 7.2% से ग्रो करी, जो कि काफी स्ट्रांग है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में रूरल इकोनॉमी काफी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया के Tier 2, Tier 3 के मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा तगड़ी हैं, जहां इनकम भले 25 से 60,000 हो, लेकिन उनके लाइफस्टाइल एस्पिरेशन मेट्रो लेवल के हैं। BW पीपल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Tier 2, Tier 3 सिटीज में लोगों की सैलरीज 22% से ग्रो हुई हैं, जो कि इनफैक्ट मेट्रो सिटीज से भी ज्यादा है। Tier 2 सिटीज में डिस्पोजेबल इनकम और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग दोनों बढ़ रही है, खासकर कार्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। आज 35,000 की सैलरी वाला बंदा भी 7 साल के लोन पर 12 लाख की गाड़ी खरीद रहा है। EMI मॉडल ने इमीडिएट अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन दे दिया है। क्राइसिल के अकॉर्डिंग व्हीकल लोन्स का AUM 2023 में 5.9 लाख करोड़ था, जिसकी FY25 के एंड तक 8.1 लाख करोड़ पहुंचने की पॉसिबिलिटी थी। अब एक तरफ 2024 में इंडिया ने रिकॉर्ड नंबर की गाड़ियां बेची थी, जहां पर 43 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे। लेकिन उसी साल NCR, UP, बिहार, MP जैसे स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट अपने मैक्सिमम लेवल्स पर थी। तो आखिर ये कैसा पैराडॉक्स है, इसे ब्रेक डाउन करता हूँ। इंडिया के कई सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, किराना स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट वाले या छोटे मोटे बिजनेसेस, ये ऑफिशियली अपनी इनकम काफी कम दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास असली पैसा कैश में होता है। अब चाहिए अपना IT रिटर्न 3 लाख रुपए दिखाएं, लेकिन असलियत में इनके पास कैश 10 लाख से भी ऊपर हो सकती है। इसीलिए लोगों के पास गाड़ी खरीदने की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में शो नहीं होती। और बैंक भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं। हमारे लिए गाड़ी एक लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए एक एसेट है, क्योंकि अगर बोरोवर डिफॉल्ट भी करते तो गाड़ी को बेच के सारा लॉस कवर हो जाता है। इसी वजह से आज कार लोन इनफॉर्मल सेक्टर या फिर रूरल सेक्टर वाले लोगों को भी आराम से मिल रहा है। एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि अर्बन इंडिया अपनी इमेज बनाता है अपनी प्रोफाइल पिक्चर से, लेकिन रूरल इंडिया बनाता है अपनी गाड़ी से। और ये लाइन हर Tier 2, Tier 3 सिटी के आदमी के साइकोलॉजी से परफेक्टली मैच करती है। और गाड़ियों की इतनी डिमांड और ग्रोथ के चक्कर में कंपनियां हर साल धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ाती जा रही है। और इस सब में सबसे ज्यादा मजे हो रहे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गाड़ियों पर टैक्सेस तो अलग ही लेवल पर है। गाड़ी पर पहले 28% GST लगता है, और उसके ऊपर सेस जो 1 से 22% रेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। यानी अगर आप एक 25 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो उसमें 12.5 लाख रुपए तो टैक्स में चल जाते हैं। मतलब इंडिया में स्कूटी, बाइक, गाड़ियां लग्जरी आइटम्स में काउंट होती हैं। वहीं से ग्लोबली कंपेयर करो तो चाइना में ये टैक्स सिर्फ 23 से 28% है, यूरोप में 19 से 25% है, और USA और जापान में तो सिर्फ 8 to 10% है। फॉर एग्जांपल टोयोटा कैमरी जो इंडिया में 40 लाख रुपीस की है, वो USA में सिर्फ 28 लाख रुपए की है। हाँ, उसमें इंपोर्ट कॉस्ट और असेंबली कॉस्ट है, लेकिन फिर मर्सिडीज की एस क्लास को देख लो, जो कि पूरी इंडिया में असेंबल होती है, लेकिन USA में 62 लाख रुपीस की है, जबकि इंडिया में 1.2 करोड़ की। और इस टैक्स पर ऑफलाइन और ऑनलाइन इतना आउटरेज होता है, उसके बाद भी गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि डिस्पाइट इंक्रीजिंग टैक्सेस गाड़ियों की सेल तो रुकने नहीं वाली है। तो अब सवाल यह है कि क्या गाड़ी लेना गलत है? नहीं, असली सवाल यह है कि मैं गाड़ी ले क्यों रहा हूं।
आज इंडिया में जो गाड़ियां इमेज एक बैच ऑफ ऑनर बन गई है ना, इस चक्कर में कई लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुर्बान हो रही है। ईएमआई के भरोसे सपने खरीदना आसान तो है, लेकिन उस ईएमआई के बोझ को हर महीने पे करना हर किसी के बस के बात नहीं है। जब इंडिया फाइनेंशियली लिटरेट और स्मार्ट बनेगा तभी इस राइजिंग कार कल्चर का बबल फूटेगा। प्लस गवर्नमेंट को भी टैक्स कम करने की बहुत जरूरत है। 20 लाख की क्रेटा आराम से 13-14 लाख के बिक सकती है। और या फिर अगर इतना अच्छा टैक्स ले रहे हो तो कम से कम शहर की रोडें तो अच्छी बनाओ, कम से कम ऐसी सुविधा तो दो जहां पर आदमी ट्रैफिक में ना फंसे और एक मिडिल क्लास अपनी मेहनत की कमाई से जो महंगी गाड़ी ले रहा है उसमें आराम से ट्रैवल कर सके। आपके इस कार कल्चर के बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो आपके पास कौन सी गाड़ी है या आपकी कौन सी ड्रीम कार है मुझे ये भी बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।